अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो लीडर नहीं है, वो एक ट्रेडर है और गलती से वो पॉलिटिक्स में आया हुआ है और बीजेपी की खिदमत करने लगा है। अल्ताफ़ बुखारी बीजेपी की एक बी टीम है। अब बी है या सी है इसको तो नहीं जाएंगे। वो जो जिन हालात में अल्ताफ़ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई है वो सब दुनिया को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि वो बीजेपी का ही एक अंग है। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950-51 में कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, तो उस वक्त बुखारी तो पैदा हुआ नहीं था कि वो मजबूत करता। वहाँ इंसाफ की हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भरोसा है कि इंसाफ करेंगे, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे स्टेट हुड हो। अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो लीडर नहीं है, वो एक ट्रेडर है और गलती से वो पॉलिटिक्स में आया हुआ है और बीजेपी की खिदमत करने लगा है। 370 को किसने खोखला किया, कैसे हुआ, ये हिस्ट्री है। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए था और जब तक वो था तब तक जम्मू कश्मीर के लोग फ़ख्र से इस बात को कह सकते हैं कि जो कुछ आज जम्मू कश्मीर है वो 370 की वजह से है। उसमें हर एक आदमी जो है उसकी अपनी लैंड होल्डिंग है, अपना शेल्टर है, कोई भूखा नहीं सोता, कोई नंगा नहीं है। ये 370 की वजह से था। 370 नहीं होता तो बिहार और यूपी की तरह जो आबादी है, जो 50% मकानों में रहती है और 50% से ज़्यादा जो है वो पुलों के नीचे 6-6 फुट की पाइपों में रहती है। तो इसलिए अल्ताफ़ बुखारी साहब के इस बयान की तरफ मैं नहीं जाऊंगा कि किसने खोखला किया। अल्ताफ़ बुखारी बीजेपी की एक बी टीम है। अब बी है या सी है इसको तो नहीं जाएंगे। वो जो जिन हालात में अल्ताफ़ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई है वो सब दुनिया को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि वो बीजेपी का ही एक अंग है। तो उसने वही बात करनी है, उसको 370 से लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा है। ये है कि शायद अल्ताफ़ बुखारी साहब को हिस्ट्री की मालूम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950-51 में कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, तो उस वक्त बुखारी तो पैदा हुआ नहीं था कि वो मजबूत करता वहाँ। तो वो जो चीज़ पक्की या टेम्परेरी जिसको कहते हैं वो एक पॉलिटिक्स है। लेकिन 370 उस वक्त बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ये दे दिया स्पेशल स्टेटस के, क्योंकि उस वक्त महाराजा हरी सिंह को ये करना था, जो ये करना था, तो महाराजा हरी सिंह के पास ही ये पावर था। तो उसने जब इलाहा किया उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की उसने किया। तो आज अगर बुखारी साहब कहते हैं कि जी इन्होंने मजबूत क्यों नहीं किया, यहाँ पॉलिटिक्स के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है। अल्ताफ़ बुखारी साहब को क्या डिफेक्ट हो, तो अपनी प्रॉपर्टी बचा रहा है, उस मामला ख़त्म, उसके बगैर और उसके पास कुछ नहीं है। वो जो उसके साथ लोग गए थे वो भाग गए, कुछ हैं वो बाकी भाग जाएंगे आने वाले वक्त में। देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हो रही है या सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है उसको हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पटिशन है या उसके साथ जो बाकी पटिशनर हैं उसके अंदर वकीलों ने अपनी बहस ख़त्म कर दी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से वर्शन आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको ख़त्म किया है, तो ज़ाहिर है वो तो कोई ना कोई रास्ता बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि हमने क्यों ख़त्म किया। अब जो जजेस फैसला करेंगे उसकी तरफ हमारी नज़र है। पहली चीज़ ये है कि नॉर्मलसी को 370 के साथ जोड़ना ही गलती है। तो नॉर्मलसी उनके जहन में कैसी है, नॉर्मलसी किस चीज़ को कहते हैं? अगर नॉर्मलसी है, जिस तरह आपने भी कहा कि अगर वाकई ही नॉर्मलसी है तो फिर असम्बली के चुनाव कराए जाने चाहिए थे। अगर वाकई नॉर्मलसी है तो यहाँ जो बाकी चीज़ें हैं, जो लोकल बॉडीज़ वगैरह हैं जिनके चुनाव होने वाले हैं उनको नहीं। अब ये चूँकि उनको जो सूट करता है वो कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है मुश्किल हालात में है, बैरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है, हर एक चीज़ के अंदर बैरोक्रेटिक सेटअप जो है वो घुसा हुआ है। वो कानून पास कर रहे हैं जो उनकी कम्पिटेंसी नहीं है। ये जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वो करने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ये करते जाओ ताकि जब कल आ जाएगा वो परेशानी का शिकार हो जाएगा। तो ये खुद परेशानी का शिकार हो गए। अब जम्मू में हो रहा है। बात यह है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि वो लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भरोसा है कि इंसाफ करेंगे, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे स्टेट हुड हो। तो स्टेट हुड में चूँकि जो आपने बात की है कि जब उन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया कि भाई आपको स्टेट हुड देने में क्या
ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو کچھ عرصے کے بعد دیں گے، تو جب سے انہوں نے یہ کیا ہے تب سے یہ کہہ رہے ہیں، کب دیں گے یہ نہیں بتا رہے، تو لیٹ اس ہوپ ویل.